Hello guys, welcome to the Study Hub, and today we are with our new chapter, that is chapter 4 class 10th chemistry, that is carbon and its compounds. कार्बन के कंपाउंड कैसे बनते हैं, उनके नेम क्या होते हैं, कैसे हम नेमिंग करते हैं, कार्बन होता क्या है, सब जानेंगे इसमें। ठीक है, सिर्फ कार्बन के बारे में बात करेंगे और हाइड्रोजन इसमें भी जोड़ेंगे, कुछ आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बात करते हैं। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 यानी कि 2 और 4 इलेक्ट्रॉन। जहाँ लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने तुमने पढ़ा होगा कि 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 ना ये दे सकता है ना 4 ले सकता है, तो ये करेगा क्या। ठीक है, तो उसके लिए हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, मान लो कार्बन को क्या मिला है, एक गिफ्ट मिला है गॉड से, that you can share with anyone। चलो एक लेट्स गिव अ एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना। देखो, तुम क्या हो कि तुम्हारी क्लास में एक स्टूडेंट है जो क्या करता है कि सबका लंच खाता है लंच समय। उसकी मान लो मदर नहीं है या वो अकेले रहता है, तो सबका लंच खाता है। अब देखो क्या है, अब मान लो अगर उसको शेयर करने की आदत है ना, शेयर करने की आदत है। अगर मान लो उसको प्रिंसिपल ने नोटिस किया हो और असेंबली में किसी दिन बोल दे कि मान लो अभी तो तुम एक अपने क्लास की लंच शेयर कर रहे थे, बट अगर असेंबली में बोल दे प्रिंसिपल कि नहीं, तुम सारे किसी भी पूरे क्लास की लंच शेयर कर सकते हो, पूरे स्कूल भर में किसी से लंच शेयर कर सकते हो, किसी के भी लेके खा सकते हो, तो उसमें क्या है, उसको गिफ्ट मिला एक, है ना। क्या मिला, गिफ्ट मिला लड़के को कि वो किसी से भी शेयर कर सकता है इजीली। समझ लो कार्बन को भी कुछ ऐसा ही गिफ्ट मिला कि ये किसी के साथ इजीली बॉन्ड बना सकता है, यानी कि मतलब किसी भी एलिमेंट के साथ फटाक से रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, इसके लिए इसका जो ये गिफ्ट मिला ना, इसको हमने नाम दिया टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी। और ये बॉन्ड बनाने का एक और रीजन होता है, डेट इज स्मॉल साइज इन नेचर। साइज इन नेचर, अच्छा ये चीज़ हमेशा याद रखना। टेट्रावैलेंसी क्या होता है कि हमेशा कार्बन के 4 बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, हमेशा 4 इस पे कुछ भी जुड़ा होना चाहिए। इधर x मान लो तो इधर भी x मान लो, इधर x मान लो, जो कि शेयर करेगा। ये बाद में बताऊंगा कैसे शेयर करेगा, क्यों करेगा, कौन यहाँ रहेगा x के जगह। x के जगह वैसे हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोकार्बन्स, तो इसमें वो भी बात करेंगे। तो कार्बन क्या है, अच्छा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कार्बन के कंपाउंड का, तो वो होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये स्ट्रक्चर का नेम याद रखना, बाद में पता चल जाएगा क्यों इसको टेट्राहेड्रल हमने कहा है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आता है कि सबसे पहले स्मॉल साइज इन नेचर क्यों मच मोर बॉन्ड बनाता है, हर एक के साथ बॉन्ड कर सकता है। तो सबसे पहला है तुम्हारा स्मॉल साइज इन नेचर, इट हैज़ टेट्रावैलेंसी, इट स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल। फिर ये कंपाउंड जो बनाता है उसको कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। ये क्या करता है, दूसरों से शेयर करके जो कंपाउंड बनाता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड और कोवैलेंट बॉन्ड। और जो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, जैसे इसके पास एक ज़्यादा था और डी के पास एक कम था, तो इसको दे दिया, अब दोनों का बराबर हो गया, तो वो क्या है, वो आयोनिक बॉन्ड है। क्या है, आयंस का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आयोनिक बॉन्ड है। बट ये क्या है, शेयरिंग हो रहा है, इसलिए ये कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं एक टर्म एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या होता है ना, एलोट्रॉपी क्या होता है भैया। तो द एलिमेंट have same chemical formula, same chemical properties, but different in physical properties।
फिजिकली तो वो डिफरेंट होते हैं, बट किसी भी एलिमेंट का कंपाउंड वो केमिकली क्या हो, सेम प्रॉपर्टीज हो, दो तीन का सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हो, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो, स्ट्रक्चर अलग हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला उसका अलग हो, स्ट्रक्चर का भी एक फार्मूला बनता है, वो सब सिखाऊंगा नोमेनक्लेचर में, ठीक है, इसी चैप्टर में। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, आराम से लेके चलेंगे, फिक्र मत करो। तो अब देखो, सबसे पहले अच्छा सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, डायमंड। किसका? तो कार्बन का सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर का फॉर्म होता है डायमंड। सेकंड इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पेंसिल का निप, पेंसिल की नोकी। उसके बाद एक आता है बक मिंस्टर फ्लोरीन, नाम पहली बार सुना है। अच्छा, इसको हमने तीनों को नाम दिया एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो देखो, एलोट्रॉपी पहले हमने शब्द पढ़ा कि एलोट्रॉपी होता क्या है, तो समझ गए एलोट्रॉप्स क्या होता है। तो जब हमने 5 ग्राम डायमंड को जलाया, हीट किया बहुत ज़्यादा, डेल्टा मतलब हीट, ठीक है, 5 ग्राम डायमंड को जलाया तो यहाँ से क्या निकला, CO2 निकला। 5 ग्राम हमने किसको जलाया, तो ग्रेफाइट को जलाया, तो यहाँ से भी CO2 निकला। और 5 ग्राम हमने बकमिंस्टर फ्लोरीन को जलाया, यहाँ से भी क्या निकला, CO2, ठीक है। तो इसके लिए क्या बोला गया कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। केमिकल फार्मूला तो इसका सेम ही आ रहा है, क्योंकि केमिकली ये CO2 ही रिलीज कर रहा है ना। बट क्या है कि इसका फिजिकली फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखो क्या है, जैसे डायमंड का पहले हम उठा के पढ़ते हैं, ठीक है। पहले डायमंड का पढ़ते हैं कि डायमंड क्या है भैया। डायमंड क्या है कि ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखो बताता हूँ, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। टेट्राहेड्रल देखो क्या होता है, समथिंग तुम्हारा कि एक कार्बन हमेशा 4 कार्बन एटम से जुड़ा रहता है। देखो 1 2 3 4 कार्बन एटम से जुड़ गया, ये कार्बन एटम फिर 4 कार्बन एटम से जुड़ेगा, आपस में ही कंबाइन कर लेगा। तो एक से जुड़ गया, दूसरे से भी ये जुड़ा हुआ है पहले से ही, तो 3 4 हो गया। फिर ये भी जुड़ेगा, 1 2 3, एक ऊपर जुड़ा हुआ है 4, ये भी जुड़ेगा, फिर ये कार्बन जुड़ेगा। तो ये क्या बनता है जरा, बहुत बड़ा बॉन्ड बन रहा है ना, बहुत बड़ा बॉन्ड बन रहा है। तो ये होता है डायमंड का स्ट्रक्चर, ठीक है, टेट्राहेड्रल। अच्छा, डायमंड की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ना, जल्दी ब्रेक नहीं होता। सेकंड थिंग इज डैट कि ये शाइनी होता है, बिकॉज शाइनी होता है। शाइनी क्यों होता है, एक्चुअली इसके पास खुद का लाइट नहीं होता कोई। ये क्या होता है, इसमें जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है वो क्या है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी पढ़ाऊंगा लाइट चैप्टर में, फिजिक्स का चैप्टर 5 है वो, लास्ट चैप्टर, सॉरी लास्ट चैप्टर नहीं है, सेकंड लास्ट आई थिंक, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इससे बहुत ज़्यादा होती है इसके कारण, ठीक है। ये क्या होता है कि ठीक है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तुम्हारा हार्डेस्ट सब्सटेंस, शाइनी मटेरियल ड्यू टू लाइट रिफ्लेक्शन, है ना। यूजेस क्या होते हैं, तो ज्वेलरी के लिए, कटर के लिए, जो माउंटेन्स कटर्स होते हैं, है ना, उसमें यूज़ करते हैं, ग्लास कटर में यूज़ करते हैं। तो देखो, तुम सोचोगे कि एक चश्मे वाले की दुकान पे एक डायमंड कटर होता है ना, उसमें डायमंड लगा होता है, तो चश्मे वाला के इतना धनी मनी है कि मतलब डायमंड का कटर लगाएगा। तो देखो वो क्या होता है, एक आर्टिफिशियल डायमंड भी होता है, ये कैसे बनता है कि अगर ये क्या लगता है, ये बहुत साल लगता है इसमें बनने में, लगभग करोड़ों साल इसको, सॉरी लाखों साल इसको लगते हैं बनने के लिए, 100 साल 200 साल 300 साल 400 साल 500 साल भी लगते हैं। बट ये आर्टिफिशियल क्या होता है कि अगर हम प्योर कार्बन को बहुत ज़्यादा हीट करेंगे और बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे तो वो डायमंड बन जाता है,
ठीक है, ट्राई मत करना, होने नहीं वाला, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। प्योर कार्बन पहले तुम्हें नहीं मिलेगा, सेकंड थिंग तुम उतना हीट नहीं दे पाओगे, थर्ड थिंग तुम उतना प्रेशर नहीं दे पाओगे, और फोर्थ थिंग तुम्हारा रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो आर्टिफिशियल डायमंड जो ये माउंटेन कटर में ये इसी की जैसी प्रॉपर्टी शो करती है, बट ये नेचुरल है तो थोड़ी सी ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगी, ये थोड़ा सा वीक होगा और थोड़ी सी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। ये क्या करता है, जो ग्लास कटर जो रखते हैं उसमें यूज होता है, माउंटेन कटर्स में यूज होता है। अब सेकंड थिंग ग्रेफाइट क्या होता है ना, ग्रेफाइट क्या होता है भैया, तो ग्रेफाइट का क्या होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल। देखो ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, समथिंग सीट लाइक। ये देखो ये क्या है, ये सीट है, कहने का मतलब एक केक ऊपर पेपर रखा हुआ है, इसके वजह से ये क्या है, सीट है। तो ऐसा ही कुछ इसका भी स्ट्रक्चर होता है, सीट लाइक स्ट्रक्चर, समथिंग लाइक दिस, ये बनाया हुआ रहता है ना। तो ये सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है ना ग्रेफाइट का, इसको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये एक है ना सीट टाइप में रहता है, ये सीट है, ये सीट है, ये उंगली के ऊपर उंगली आता है, ऐसे सीट में है। अच्छा, जब हम पेंसिल चलाते हैं तो क्या होता है, ये सीट बिखरता है ना, ये सीट इधर उधर भागता है, इसलिए हम ये क्या होता है, ख़त्म होते जाता है ना। ये क्या होता है, ये यूजेस आते हैं तुम्हारे। अच्छा, ये थोड़ा सा वीक होता है डायमंड से, है ना, सॉफ्ट होता है। उसके बाद तुम्हारा इसका यूजेस क्या है, तो पेंसिल के लिए, राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं हम। सेकंड थिंग लुब्रिकेंट के लिए यूज़ करते हैं, कहने का मतलब जो मोबिल ग्रीस जो डालते हैं ना, इसमें ग्रेफाइट भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लुब्रिकेंट होता है, फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। अच्छा, इसमें क्या होता है, वन कार्बन सिर्फ 3 ही से जुड़ा हुआ रहता है, 3 ही से। एक क्या है, एक इलेक्ट्रॉन खाली हो गया, फिर ये 3 से एक इलेक्ट्रॉन फिर खाली हो गया, है ना। तो इसमें देखो, इसमें एक प्रॉपर्टी है कि इसमें ये करंट को पास नहीं होने देगा अपने थ्रू। अब करंट पास कैसे होता है, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर में बताया, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहिए। तो देखो कार्बन की कैपेसिटी कितनी है कि बस 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास, बाहरी मॉस शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन है। तो वो चारों के चारों अगर इसमें कवर अप हो जाएंगे, 4 के 4 से जुड़ रहे हैं, तो कहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो इसमें स्पेस ही नहीं होता कि वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सके। बट इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्री रह रहा है। तो कंडक्टर का क्या होता है कि कंडक्टर क्या होता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो it is also called the graphite is a good conductor of electricity, whereas the diamond is not। अब आता है बकमिंस्टर फ्लोरीन। ये क्या होता है, क्लस्टर ऑफ C60 एलिमेंट, C60 एटम ऑफ कार्बन, एटम ऑफ कार्बन, कहने का मतलब कार्बन का 60 एटम मिलके एक चीज़ बनाता है, दैट इज़ फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। कैसे समझाऊँ मैं तुमको, मेरी ड्राइंग इतनी भी अच्छी नहीं है, बट आई ट्राई टू शो यू। फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज़ जैसे ऐसे एक तुम देखते हो ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे बने होते हैं, ऐसे 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 तुम्हारा ये ऐसा हेक्सागोनल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है कि इसको खोज पता है किसने की थी, बकमिंस्टर फुलर, बकमिंस्टर फुलर। ये क्या थे, एक अमेरिकन आर्किटेक्चर थे, आर्किटेक्चर जो घर वर बनाते हैं वो, ठीक है, अमेरिकन आर्किटेक्चर थे, और ये बकमिंस्टर फुलर ने इसको डिस्कवर किया था। तो ये थोड़ा सा क्या है, बकमिंस्टर फ्लोरीन के बारे में हमें कम ही पढ़ना है, फिक्र मत करो। ये क्या है कि डायमंड से थोड़ा सा ना हार्ड होता है ज़्यादा, ना सॉफ्ट ज़्यादा होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी को ये भी पास नहीं होने देता, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। सेकंड थिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है ही। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, दोज कंपाउंड हु आर that contain कार्बन एटम। कार्बन जहाँ दिख जाए वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नहीं दिखे नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है।
अच्छा, अब एलोट्रॉपी पे आते हैं। तो एलोट्रॉप्स कह क्या रहा था, तो देखो इसमें क्या बोल रहा था कि सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ये देखो केमिकल फार्मूला सेम है क्योंकि सबको जलाने के बाद CO2 आ रहा है, बट यहाँ देखो स्ट्रक्चर फार्मूला में ये टेट्राहेड्रल है, ये हेक्सागोनल है ना, ये हेक्सागोनल है, और ये क्या है C60 क्लस्टर ऑफ एलिमेंट, C60 एटम है। यहाँ क्या है, ये ज़्यादा हार्ड है, ये कम हार्ड है, वो और भी कम हार्ड है ना, वो बीच का है। ये क्या इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, ये नहीं होने देता है। तो सच काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग्स, बट इसमें क्या है कि केमिकल फार्मूला सेम है। दिस इज कॉल्ड, दैट्स वाई वी कॉल्ड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन इज डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन। तुम्हें टीचर सिंपली बता देंगे कि बकमिंस्टर फ्लोरीन क्या होता है और तुम्हारा डायमंड क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, स्ट्रक्चर बता देंगे और बोलेंगे दिस इज कॉल्ड द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ये नहीं बताएंगे कि वो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कहाँ क्यों गया है उसको। तो एज यू कैन फाइंड हियर फ्रॉम हियर कि कहाँ क्यों गया है, क्योंकि उसका एलोट्रॉप्स का मतलब ही होता है वही, है ना। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं, सबसे पहले ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बाद कि लिखना कैसे है। मेथड टू राइट एन कार्बन कंपाउंड, मेथड टू राइट एन कार्बन कंपाउंड। अच्छा, एक थिंग और याद रखना, अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बना रहा है तो इसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो मेथड क्या क्या हैं इसके लिखने के। सबसे पहला है तुम्हारा कि ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर ये क्या है कि यहाँ C है, ये 3 बॉन्ड बनाएगा, यहाँ फिर इससे 3 बॉन्ड बनाएगा, ये फिर इससे 3 बॉन्ड बनाएगा, समझ रहे हो। फुलफिल होना चाहिए 4, ये 4 हो गया ओपन चेन स्ट्रक्चर। फिर क्या है तुम्हारा ब्रांच चेन स्ट्रक्चर, ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है, देखो ये कार्बन तो 3 से जुड़ा है ना, 4 से, ये भी 4 से भैया जुड़ गया, ये भी 4 से भैया जुड़ गया, है ना। इसमें क्या है, एक यहाँ कार्बन जुड़ेगा और ये भी क्या होगा, ब्रांच में बढ़ जाएगा, यहाँ भी एक ब्रांच में बढ़ जाएगा। तो एज यू कैन सी, देखो ये क्या है, ये एक मान लो तुम्हारे घर से सीधा रास्ता जा रहा है, यहाँ से एक और रास्ता फुटका जो यहाँ जा रहा है। देखो ये यहाँ गया और एक यहाँ आया, तो ये क्या है, एक ब्रांच इसका है, ये एक रोड का एक ब्रांच है, बट ये क्या है, ये सिंपल सीधा जा रहा है, तो ये ब्रांच चेन स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, क्लोज चेन स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो क्लोज चेन स्ट्रक्चर, क्लोज चेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, जैसे ऐसे हो गया, या तो तुम्हारा ऐसे हो गया, ये सब स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें सब पे कार्बन होते हैं, ठीक है। इसको भी पढ़ेंगे कि इसको नेमिंग कैसे करते हैं, क्या कैसे करते हैं, वो सब नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। अब आता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, उसके बाद हम सीधे मूव ऑन करेंगे नोमेनक्लेचर पे। नोमेनक्लेचर पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे अल्कोहल, और तुम्हारा पढ़ेंगे एक एसिड जैसे एसिडिक एसिड, ठीक है, CH3COOH, और अल्कोहल, इथाइन अल्कोहल पढ़ेंगे। एक एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उसके रिएक्शंस पढ़ेंगे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अब आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हम लेते हैं, मान लो CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट बनाते हैं कि ये O के साथ ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं कार्बन हमेशा, तो ये O के साथ कंपाउंड बनाया कैसे, ऑक्सीजन कितने, 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अच्छा, यहाँ हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या करना है, डॉट से इलेक्ट्रॉन दिखाना है, बट कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो उसके आउटर मोस्ट शेल में है, जो उसके आउटर मोस्ट शेल में है। तो देखो इसका क्या होता है, 8 एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का, तो 2 और 6, तो 6 हमें बाहर दिखाना है, 6 हमें बाहर दिखाना है। अच्छा, हमें कार्बन को कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, मान लो कार्बन ने 4 रख दिया अपना, 2 इधर रखा, 2 इधर रखा, 4 ऐसे ही अरेंज करेगा। देखो 2 इधर रखा ना, तो इसका भी 2 इधर रख दो,
जितना ये कार्बन इधर रखेगा ना उतना ही ये इसका भी इधर रख दो। ये दो 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 चार अपना फिलअप किया, यहाँ भी रख सकता था है ना, बट इसका फिलअप नहीं होता क्योंकि इसको क्या चाहिए, स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसको 4 शेयरिंग में रखने पड़ेंगे। जो सामने सामने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बाकी ये कितने बच गए, 6 थे, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4। अब यहाँ देखो क्या होता है, ये ऑक्सीजन क्या बोलेगा, ऑक्सीजन भी अनस्टेबल है कि ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन को। तो देखो सबके 8 आउटर मोस्ट शेल में पूरे होने चाहिए, तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे इस ऑक्सीजन के। अब ये भी ऑक्सीजन क्या बोलेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन भैया मेरे, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे। अब ये कार्बन क्या बोलेगा कि ये और ये मेरे, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 तीनों के पूरे। तो ये क्या बना, एक कोवैलेंट कंपाउंड बना, कोवैलेंट कंपाउंड बना, समझ रहे हो, कोवैलेंट कंपाउंड बना। जैसे मैं लेता हूँ C2 सॉरी CH2 अगर ले लेता हूँ तो देखो क्या है, छोड़ो CH2 को छोड़ो, मान लो अगर मैं लेता हूँ अगर मैं ले लूँ CH4, ये क्या होता है, बायोगैस जिसको कहते हैं, जो हम बायोगैस का प्लांट लगाते हैं ना उसमें से निकलता है मीथेन, क्या बोलते हैं इसको, मीथेन गैस निकलता है। तो ये CH4 का अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनना हो तो देखो C हमेशा 4 बॉन्ड को सेटिस्फाई करेगा, इसको बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, 4 बॉन्ड को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, 4 H हमने लगा दिया। ये C अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन रख दिया भैया, ये भी रख दिया 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये भी एक ही रखेगा। अब इसका बॉन्ड देखना कितना शानदार बनने वाला है। देखो ये हाइड्रोजन के 2 पूरे, ये बोलेगा ये भी मेरा है, ये हाइड्रोजन के 2 पूरे, ये हाइड्रोजन के 2 पूरे, ये हाइड्रोजन के 2 पूरे, सब हाइड्रोजन के फुलफिल, बचा कार्बन का। कार्बन बोलेगा सबका हाइड्रोजन का मेरा, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, दूसरा थिंग एक और होता है कि मान लो एक मेटल को स्टेबल होने के लिए क्या करना होता है, या तो उसके आउटर मोस्ट शेल में हो 2 इलेक्ट्रॉन और उसके आउटर मोस्ट शेल में हो 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टेबल रहेगा। अब 2 किसके लिए वैलिड है, इसको बोलते हैं ड्यूप्लेट नेचर का ये एलिमेंट होता है, ठीक है। कहने का मतलब 2 ही से सेटिस्फाई हो जाएगा। अब देखो हाइड्रोजन है तो उसके आउटर एक ही सेल है उसमें, तो आउटर मोस्ट शेल में उसके पास है ही नहीं ज़्यादा 2 से ज़्यादा कैपेसिटी, तो हम क्या मान लेते हैं कि 2 में ही वो स्टेबल है, तो इसीलिए ये हाइड्रोजन 2 से ही सेटिस्फाई हो जा रहा है। बट ये कार्बन को चाहिए 8, तो ये 8 ले रहा है ना। अच्छा, एक थिंग, अब चलो इसको ज़रा एग्जांपल के साथ एलेबरेट करते हैं। मान लो तुमने और तुम्हारे दोस्त ने 50-50 शेयर करके एक फ़ोन ख़रीदा। किसी पार्टी में अगर तुम जा रहे हो तो बोलोगे, वो फ़ोन तुम लेके जा रहे हो, तो तुम अपने दोस्तों को क्या बोलोगे कि भाई ये, या फिर अपने फैमिली मेम्बर को लेके आ रहे हो तो क्या बोलोगे कि ये मेरा फ़ोन है ना। या कोई तुम्हारे रिलेशन में पूछ दिया तो तुम बोलोगे मेरा फ़ोन है। तुम्हारा दोस्त किसी पार्टी में लेके गया उस फ़ोन को, तो वो बोलेगा, या तुमने चलो एक कोट ख़रीदा दोनों ने मिल के, तुम किसी पार्टी में वो कोट पहन के गए, तुम्हारी पार्टी थी, तुम पहन के गए, तो तुमने बोला ये मेरा कोट है। वो पहन के गया तो उसने बोला ये मेरा कोट है। तो कोट तो एक ही है, लेकिन दोनों का काम चल गया। तो देखो इलेक्ट्रॉन तो एक ही है ना, बट ये भी लेके इसका भी काम चला लिया, है ना, समझ रहे हो, ये भी लेके इसका भी काम चला लिया, काम चलाते हैं ये लोग, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। सो थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। नेक्स्ट भी हम नोमेनक्लेचर करेंगे, अच्छे से करेंगे। नोमेनक्लेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चंस भी आते हैं, थोड़ा बहुत हार्ड लगेगा बट इट इज़ मैनेजेबल। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।